हेलो नमस्ते सत श्री अकाल केड़ो वाला केम चो वेलकम टू मैथ्स वाले वन स्टॉप सॉल्यूशन टू ऑल योर मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। वेलकम अगेन। वेलकम टू क्लास 11। टॉपिक इज रिलेशंस। लास्ट क्लास में लास्ट वीडियो में क्या देखा था, क्या पढ़ा था? ऑर्डर्ड पेयर के बारे में। आज सेकंड टर्मिनोलॉजी पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। हेडिंग लिखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। हमने ऑर्डर्ड पेयर बहुत डिटेल में सीखा था, हमने प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी उसकी। चलिए इसके डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स, गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स कैपिटल X एंड कैपिटल Y। दो नॉन एम्प्टी सेट्स दिए हुए हैं, कौन से? कैपिटल X और कैपिटल Y। द कार्टेशियन प्रोडक्ट X क्रॉस Y, ये इनटू है, ये X है कैपिटल। अच्छा एक काम करो, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। हम X और Y को चेंज कर रहे हैं, हम P और Q कर रहे हैं। गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स कैपिटल P एंड कैपिटल Q, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ P और Q बदल दो, X और Y काट के P और Q कर दो। दो नॉन एम्प्टी सेट्स है, कौन से? कैपिटल P और कैपिटल Q। फुल स्टॉप। द कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q, द कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q is inverted commas the set of all possible ordered pairs, is the set of all possible ordered pairs। किसका सेट है? सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट है। फिर से, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है किसका? पी क्यू का। किस फॉर्म में? P क्रॉस Q। वो क्या है? सेट है। किसका? सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स का। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। फ्रॉम P टू Q, फ्रॉम P टू Q, उसके आगे कंटिन्यू है, फ्रॉम P टू Q, दैट इज ये लिखना है, that is P cross Q ordered pair, P Q फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से। P क्रॉस Q, P बिलोंग्स टू P, Q बिलोंग्स टू कैपिटल Q। ठीक है, ये क्या बनाएगा बेटा? कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये तो बुक की डेफिनेशन होगी, मैथ्स वाले की डेफिनेशन सुनो, सिंपल। ऑर्डर्ड पेयर बनाने आ गए ना आपको? मैंने अगर आपको बोला कि ऑर्डर्ड पेयर बनाने, चलो मैं एग्जांपल से सिखाता हूं, ध्यान से। बहुत सिंपल है बेटा, एक ही झटके में सिखा दूंगा, चिंता नहीं करना। एक सेट है, अब मैं नाम चेंज कर रहा हूं, 1 2। दूसरा सेट है मेरे पास A B। क्या निकालना है मुझे? ऑर्डर्ड पेयर निकालना है। कहां से? A से B की तरफ। पहला ऑर्डर्ड पेयर बोलो, दूसरा, फिर उसके बाद। मैं उम्मीद करता हूं ऑर्डर्ड पेयर तक तो समझ में आया होगा। नहीं आया है तो बेटा एक बार पुराना वीडियो जरूर से देखना। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ऑर्डर्ड पेयर तो हो चुका, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट कुछ भी नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आपने निकाले हैं ना, उनको कर्ली ब्रैकेट में लिखो, मतलब सेट बना उनका। वही सेट क्या बनेगा आपका? कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा। खत्म हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। उम्मीद करता हूं पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? सारे ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट है, सारे ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट है। सारे ऑर्डर्ड पेयर्स लिखो, वो सबका क्या बना दो? सेट बना दो। ठीक है, डेफिनेशन खत्म। मेरा जो एक्सप्लेनेशन पार्ट था वो इसका डेफिनेशन का खत्म। अब हम लिखेंगे प्रॉपर्टीज। सो राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, सब हेडिंग कार्टेशियन प्रोडक्ट की ही सब हेडिंग है प्रॉपर्टीज।
ध्यान से लिखो, द कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, द कार्टेशियन प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। That is, A cross B is not equals to B cross A। कार्टेशियन प्रोडक्ट किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा? ऑर्डर्ड पेयर पे। ऑर्डर्ड पेयर कम्यूटेटिव है क्या? तो ये कैसे कम्यूटेटिव हो सकता है? मैं फिर भी आपको एग्जांपल से सिखाऊंगा। चलो, एक सेट लेंगे A, सिंपल सही लेंगे जो अभी लिया था, एक सेट लेंगे B। ऑर्डर्ड पेयर बना रहा हूं A से B की तरफ। पहला ऑर्डर्ड पेयर 1A 1B 2A 2B, इसको काय में लिख दो? सेट के फॉर्म में। ये क्या बन गया? कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गया। अब हम क्या करेंगे बेटा? इसको पहला सेट मानेंगे, इसको दूसरा सेट मानेंगे। पहला एलिमेंट इसमें से आएगा, पहला क्या आएगा? A1 A2 B1 B2, इन सबको भी किस फॉर्म में लिख दो? सेट के फॉर्म में। क्या आ गया? B क्रॉस A आ गया। B क्रॉस A का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया B से A की तरफ। क्या इक्वल है? नहीं नहीं नहीं, इक्वल है क्या? नहीं। इसीलिए हमने क्या लिखा बेटा? A क्रॉस B इज नॉट इक्वल्स टू B क्रॉस A। प्लीज नोट इट डाउन। कुछ भी डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हो। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कार्टेशियन प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता है। बस कंडीशन वही है, अगर ए और बी खुद ही सेम हो जाए तो, ऑर्डर्ड पेयर खुद ही सेम हो जाए तो उस केस में वो हो सकता है, बट वो एक्सेप्शनल केस है, उसकी चिंता आपको नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट, सेकंड, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हाँ क्या होंगे? बोलो। अरे P इंटू क्यू। क्यों? क्यों? P क्या है? फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? Q क्या है? सेकंड सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? P क्रॉस Q क्या देंगे? टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स देंगे। अरे लिखा था, अरे ऑर्डर्ड पेयर्स में फॉर्मूला क्या कर रहे हो ऐसा? कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? उन्हीं ऑर्डर्ड पेयर का तो सेट होता है। तो जितने ऑर्डर्ड पेयर आपके बन रहे हैं उतने ही तो एलिमेंट होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर। ए में 2 एलिमेंट थे, बी में भी 2 एलिमेंट थे, कितने ऑर्डर्ड पेयर बन रहे थे? और ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट थे? बी क्रॉस ए में भी कितने एलिमेंट थे? 4। सेम फॉर्मूला है, लिखो। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू फाई। कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना आ गया? फाई आ गया। कुछ भी नहीं, फाई मतलब नल सेट, एम्प्टी सेट। ए क्रॉस बी कितना आ गया? फाई आ गया। इसका मतलब कॉमा लगाओ, इट मीन्स ईदर सेट ए और सेट बी और बोथ सेट्स आर एम्प्टी। इसका मतलब क्या हुआ? सेट ए या सेट बी या दोनों के दोनों सेट एम्प्टी सेट्स होंगे, मतलब उनमें
कोई एलिमेंट होगा ही नहीं। लिख लो इसको जल्दी से। अरे अगर ए एम्प्टी सेट है, मतलब ए में कुछ एलिमेंट ही नहीं है, तो कार्टेशियन ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा क्या? नहीं बना पाएगा। ऑर्डर्ड पेयर ही नहीं बनाएगा तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे ही बनाएगा? ठीक है, चलिए फोर्थ पॉइंट, एक्चुअली फोर्थ पॉइंट अब नहीं है बट ठीक है, मैं इसको लिखाता हूं कि ताकि वो याद में रहे। लिखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी में जितने एलिमेंट हैं और बी क्रॉस ए में जितने एलिमेंट हैं, वो दोनों नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, कम्यूटेटिव नहीं बोल रहा हूं मैं, कम्यूटेटिव नहीं होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं। एग्जाम्पल चेक करो भी जो ऊपर लिखा, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट थे, बी क्रॉस ए में भी कितने एलिमेंट थे? 4। दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या रहते हैं बेटा? सेम रहते हैं। तो ये था हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। उम्मीद करता हूं कार्टेशियन प्रोडक्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आया है तो लाइक तो बनता है भैया, शेयर बनता है, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अब तक नहीं करा है तो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में क्या करने वाले हैं, हम ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।